अगर आपके पास भी 5,000 10,000 है और आप भी चाहते हो बेस्ट स्मॉल कैप में लमसम करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड बताऊंगा जिसका नाम इंडिया के टॉप लिस्ट में आता है, जिन्होंने बेहतर रिटर्न दे रहे हैं और इंडिया के लोगों ने इस स्मॉल कैप में भर भर के पैसा डाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन से स्मॉल कैप फंड है जहाँ पे इन्वेस्टर ने अपना भरोसा, अपना पैसा सबसे ज़्यादा लगाए हैं। लेकिन लोग गलती क्या कर देते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं लेकिन वो लार्ज कैप फंड में जाके पैसा डाल देते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डाल देते हैं, जहाँ पे आपको स्मॉल कैप से 4 से 5% का रिटर्न कम मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मान लो कि स्मॉल कैप में 17 से 18% का रिटर्न मिल सकता था, वही आपको लार्ज कैप फंड में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 12 से 13% का रिटर्न मिलेगा। तो डिफरेंस कितना का हुआ? पूरे 4 से 5% का रिटर्न कम मिलता है आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और लार्ज कैप फंड में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जागो इन्वेस्टर जागो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड छोड़ के, लार्ज कैप फंड छोड़ के भागो, क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी झेलना ही है तो स्मॉल कैप की झेलो। लार्ज कैप में क्या रखा है, अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा तेजी से ग्रो होगा। तो चलिए आखिर वो कौन से 5 स्मॉल कैप फंड है, मैं एक एक करके आपके सामने पांचों फंड रखूंगा। सबसे पहला स्मॉल कैप फंड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में 20% का शानदार रिटर्न दिया है और 5 साल में 25-27% का शानदार रिटर्न बना के CAGR रिटर्न दिया है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, किसके लिए ये है? हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए है। याद रहे ये फंड एग्रेसिव स्ट्रैटेजी यूज करता है, इसीलिए रिटर्न भी हाई और गिरावट में भी तेज गिरावट होता है। तो इस स्मॉल कैप में वैसे ही इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं। चलिए मैं अगला दूसरा स्मॉल कैप फंड आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने 3 साल में 21% और 5 साल में 25% का शानदार रिटर्न बना कर दिया है। जी हाँ, रिस्क की बात करें तो हाई है और किसके लिए है? तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए ये फंड है। यह सबसे पॉपुलर और कंसिस्टेंट स्मॉल कैप फंड में से एक है, जिसमें इंडिया के बहुत सारे लोगों ने भर भर के पैसा डाले हैं। तभी तो इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 66,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। अब आप कहोगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम बंद है, तो कैसे करें? तो लमसम आपको इस फंड में SIP के जरिए करना है। जिस दिन बाजार गिरे, आपके पास जो भी 5, 10, 20 हज़ार है, उस पैसे का आप एक नया SIP कर दीजिए और SIP कर दोगे, अगले दिन आपका यूनिट अलर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको उस SIP को बंद कर देना है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम बंद है, लेकिन आप SIP के जरिए चाहे तो हर गिरावट पे लमसम करके और इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने तीसरा स्मॉल कैप फंड रखूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बंधन स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में यहाँ पर 29% का CAGR रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में 25% का शानदार CAGR रिटर्न बना के दिया है। रिस्क की बात करूँ तो वेरी हाई है। किसके लिए है? तो फास्ट ग्रोथ चाहने वाले जो इन्वेस्टर अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ बनाना चाहते हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड बेहतर हो सकता है। याद रखें कि स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 7 साल और उससे ऊपर तो 10 साल के लिए आपको करना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने चौथा स्मॉल कैप फंड रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 5 साल में 24% का बेहतर रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पर रिस्क की बात करें तो यहाँ पर वेरी हाई रिस्क है और यहाँ पर भी ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो ज़्यादा रिस्क लेकर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पैसे पर बेहतर पैसा बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्मॉल कैप रॉकेट की तरह बढ़ता है लेकिन गिरावट पर भी तेज गिरता है। तो वो स्मॉल कैप तो सुपर फास्ट है लेकिन झटका भी तेज देखता है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को गिरते
गिरते हुए देख सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ये गलती मत कर देना कि 1 साल 2 साल के लिए जाके स्मॉल कैप में पैसा डाल देना, इससे आपको फ़ायदा तो दूर की बात, बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो याद रखिए, स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्टमेंट करें कम से कम 7 साल के लिए करें, तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए मैं 5वां स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने 3 साल में यहाँ पर 32% का रिटर्न, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंसिस्टेंसी, और रिस्क की बात करें तो हाई। किसके लिए है? तो जो नए इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर इस फंड में लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आप कहोगे कि टाटा स्मॉल कैप में तो लमसम बंद है, हम कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं कि 6 अप्रैल 2026 से टाटा स्मॉल कैप में लमसम शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, 6 अप्रैल 2026 से टाटा स्मॉल कैप में लमसम शुरू हो गया है। आप चाहो तो आसानी से इस टाटा स्मॉल कैप फंड में लमसम कर सकते हो। अब याद रहे कि जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए, तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, उतार चढ़ाव झेल सकते हो, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना सिर्फ रिटर्न की लालच में आके और आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ रिटर्न की लालच में आके आप इन्वेस्टमेंट करोगे और जब बाजार की गिरावट होगा आप झेल नहीं पाओगे, तो वहाँ पर आप बेचकर भागोगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अगर मैं और आपको रिस्क के बारे में यहाँ पर बताऊं, तो देखो रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी लंबे समय में बेहतर बनता है। तो अगर आप लमसम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? मार्केट में जब गिरावट हो उस समय आपको लमसम करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो इन्हें भी सस्ता रहता है, तो उस डिप में आप खरीदारी करोगे तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पर रहा स्मॉल कैप की, मैं रिस्क की बात करूँ तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड होते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप में सही समय पर सही तरीके से सही फंड में लमसम करते हो तो आप बड़ा पैसा बना पाओगे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। तो अगर आप चाहते हो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बनाना, अपने पैसे को तेज़ी से ग्रो कराना, अगर आप यंग एज में हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, उतार चढ़ाव झेल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप फंड ही ऐसा एकलौता फंड है, एक स्मॉल कैप के ही ऐसा कैटेगरी है जो आपके पैसे पर ज़्यादा पैसा बनाकर देने का दम रखता है। तो याद रखें, सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा बड़ा धमाका करने वाला, सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी है, और वो स्मॉल कैप के फंड होते हैं। ये फंड आपको निचोड़ेंगे, आपके विश्वास को तोड़ेंगे और आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन इन सब को झेलते हुए भी अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहे तो आपको सबसे फास्ट ग्रोथ आपके पैसे पर देने का दम रखता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।